हे दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पूरी टीम की ओर से, मेरी पूरी परिवार की ओर से आप सभी को और आप सभी के परिवार को रक्षाबंधन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम हर साल रक्षाबंधन तो मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहली राखी किसने, कहाँ, क्यों और कैसे बांधी थी? चलिए आज आपको बताता हूँ कुछ कहानियाँ मैं। ये बात महाभारत के समय की है। एक बार महाराज युधिष्ठिर अपने राज्य इंद्रप्रस्थ में एक राजसूय यज्ञ करवा रहे थे। वहाँ सभी को आमंत्रित किया गया था। वहाँ भगवान श्री कृष्ण भी आए हुए थे और शिशुपाल भी आया हुआ था। और शिशुपाल की एक बहुत ही बुरी आदत थी कि वो भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी माता को वचन दिया था कि मैं इसके 100वें पाप तक इसको कोई भी दंड नहीं दूंगा, लेकिन जैसे इसका 100 पाप पूरा हो जाएगा इसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तो ऐसा चल रहा था। तो उसी राजसूय यज्ञ के दौरान शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया, उनको अपमानित किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से तुरंत ही उसका गला जो है सिर धड़ से अलग कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण जब सुदर्शन चला रहे थे तो उनकी अंगुली में कट लग गया, वहाँ से रक्त प्रवाह निकलने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण को देखकर महारानी द्रौपदी चिंतित हो गई और उन्होंने आओ देखा न ताओ तुरंत अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण के उंगली पर बांध दिया, जिससे बहुत ही शीघ्र उनका रक्त प्रवाह रुक गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी दिन उनको वचन दिया था कि मैं इस साड़ी के पल्लू का धागे का एक एक कतरे का कर्ज चुकाऊंगा, एक एक धागे का मोल चुकाऊंगा, कर्ज चुकाऊंगा, इसका एहसान मेरे पे रहेगा। तो वो दिन था श्रावण महीने की पूर्णिमा का दिन, और लोग ऐसा कहते हैं कि उसी दिन से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण बाद में जब एक कुटिल शकुनी मामा के योजना के अंतर्गत पांडव सब कुछ दांव पे हार जाते हैं और द्रौपदी जी को भी हार जाते हैं, तब जो है दुर्योधन आदेश देता है कि द्रौपदी को भी सभा में लाया जाए। और दुशासन जाता है और महारानी द्रौपदी को भी सभा में लेकर आता है। और उसका जब चीरहरण शुरू होता है तो राज्यसभा में सभी लोग बैठे होते हैं, भीष्म पितामह, गुरुद्रोण और सभी पूज्यगण बैठे हुए होते हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं होती कोई कुछ बोल दे। तो इसी दरमियान द्रौपदी जी का चीरहरण शुरू होता है। दुशासन जो है चीर को खींचना शुरू करता है और द्रौपदी वासुदेव से विनती करती हैं, हे वासुदेव मेरी राज बचाओ, मेरी रक्षा करो। इतने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और अपनी अंगुली से साड़ी को ऐसा बढ़ाते हैं, ऐसा बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि दुशासन खींचता खींचता बेहोश हो जाता है, पर साड़ी कभी ख़त्म नहीं होती है और साड़ी का पहाड़ बन जाता है। तो ऐसे इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने उस राखी का, उस साड़ी का, उस धागे का कर चुकाया था महारानी द्रौपदी की राज बचाकर। और एक दूसरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या है, देवों का और राक्षसों का, असुरों का युद्ध चल रहा था। तो युद्ध ये लगभग 12 वर्ष तक चला। ये बात भविष्य पुराण की है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या था कि देवतागण युद्ध हार गए थे और वो अपने नगर अमरावती में रह रहे थे और तीनों लोकों में राक्षसों का राज था। धरती, आकाश, पाताल, हर जगह उनका राज था। अब देवता बड़े परेशान थे कि जो राक्षस थे वो कहीं भी कोई भी धर्म का काम होता था तो उसको जाकर रोक देते थे। कोई यज्ञ होता था उसको भंग कर देते थे, ऋषियों मुनियों को परेशान करते थे, पूजा पाठ करने देते नहीं थे, सिर्फ अधर्म फैलाते थे, मार काट मचाए हुए थे। पूरे तीनों लोकों में उन्हीं का राज चल रहा था। तो उन्होंने उल्टे पुल्टे काम जो है शुरू कर रखे थे। तो ये सारी बात को चिंतित होकर देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ मिलकर एक बार देवगुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि आपको ब्राह्मण शुक्ल पक्ष जो पूर्णिमा का दिन पड़ता है, उस दिन आपको एक धागे को अभिमंत्रित करके देवराज
देवराज नहीं, सॉरी, देवताओं के गुरु की पत्नी देवी सूची ने उनको एक धागा दिया। धागे को अभिमंत्रित करके उसको लाल रंग में डुबोकर उनको दिया कि आप ये जो है सभी देवताओं को बांध दीजिए हाथ में, ये उनके रक्षा सूत्र की तरह काम करेगा और आपकी जीत निश्चित है। ऐसे भगवान देवराज इंद्र ने किया। उन्होंने वो धागे को लेकर आमंत्रित करवा कर और सभी देवताओं को बांध दिया। जब युद्ध हुआ तो वो युद्ध में उनकी निश्चित ही जीत हुई। तो ऐसा कहते हैं कि वो ब्राह्मण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन था जिस दिन वो रक्षा सूत्र बांधा गया था, जिससे देवताओं की जो है विजय होती है। और ऐसी परंपरा है कि उस दिन से जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। एक तीसरी कहानी बताता हूँ। एक बार जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो पांडव जो है युद्ध हार रहे थे। वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने उनसे विनती करी कि प्रभु कुछ उपाय बताइए, हम लोग युद्ध हार रहे हैं, हम लोग क्या करें कि जिससे हम जो है युद्ध में विजयी हों। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक रक्षा सूत्र दिया और उनसे कहा कि आप ये रक्षा सूत्र को ले जाओ और अपने सभी सैनिकों को बांधो। तो ऐसा कहते हैं कि जब सैनिकों को वो रक्षा सूत्र बांधा गया तो उसके बाद से पांडवों की जीत जो निश्चित हो गई। और क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा उसमें आशीर्वाद प्राप्त था और जिसके साथ भगवान होते हैं वो युद्ध कैसे हार सकता है। तो ऐसा कहते हैं कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है, श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है, उस दिन रक्षा सूत्र सभी सैनिकों को बांधना अति शुभ होता है। ये उनकी रक्षा करता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में पुराणों में कहा गया है। और एक घटना और बताता हूँ जो कि एग्जैक्ट मुझे याद तो नहीं आ रही है। ये विष्णु पुराण के टाइम की बात है। एक बार भगवान विष्णु अपने शिष्य राजा बलि, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है तो मैं कुछ कह नहीं सक रहा हूँ, तो इसको एक ख़त्म करते हैं। मैं अगले दिन इसके बारे में आपको पूरी डिटेल निकाल कर आपको बताता हूँ। ये भगवान विष्णु और राजा बलि की ये जो बामन वाली कथा है, इसमें भी कुछ ऐसा ही इसका संयोग बनता है जो श्रावण मास की पूर्णिमा को दिन पड़ता है। ऐसा कुछ था जो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं अगले दिन कभी कोई अच्छे से टॉपिक ढूंढ कर इसके बारे में सर्च कर फिर वीडियो बनाकर आपको बताता हूँ कि इसमें ऐसा क्या हुआ था कि वो भी श्रावण मास की पूर्णिमा को ही पड़ता है और रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को ही पड़ता है। इसमें भाई के हाथों में बहन एक रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहन को वचन देता है कि मैं आपकी रक्षा करूँगा। तो ये राखी का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का संबंध है। भाई अपनी बहन को रक्षा करने का वचन देता है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कुछ नया करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो जाते जाते आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की मेरे पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन खुशियों भरा हो। जय श्री राम।